हेलो दोस्तों और इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लिटरेचर की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं सेमस हिनी की एक बेहतरीन और बहुत ही मशहूर कविता डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट के साथ। कविता इन शब्दों पर आकर खत्म होती है। और मैं जानता था कि अगर मैंने अपना हाथ डुबोया तो अंडे उसे जकड़ लेंगे। जरा सोचिए, मेंढक के अंडों का एक जेली जैसा गुच्छा, जिसे फ्रॉग स्पॉन कहते हैं, उसमें भला इतना डरावना क्या हो सकता है कि कवि को लगे कि अगर उसने हाथ डाला तो वो उसे पकड़ लेंगे। यही सवाल इस कविता के बिल्कुल सेंटर में है और आज हम इसका जवाब ढूंढने निकले हैं। इस कविता को लाइन बाय लाइन समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसे लिखा किसने है। ये हैं सेमस हिनी, एक ऐसे कवि जिनकी जड़ें आयरलैंड के गांव देहात से जुड़ी हुई थीं और यही बैकग्राउंड उनकी लेखनी की आत्मा है। हिनी सिर्फ एक आयरिश कवि नहीं थे, वो एक नाटककार और ट्रांसलेटर भी थे, जिन्हें 1995 में लिटरेचर का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल प्राइज दिया गया। उनकी ज्यादातर कविताएं ग्रामीण जीवन, खेत और प्रकृति के ही इर्द गिर्द घूमती हैं और इन्हीं के जरिए वो बचपन की यादें, पहचान और वक्त के साथ आने वाले बदलावों जैसे गहरे विषयों को टटोलते हैं। उनका ये पर्सनल कनेक्शन ही है जो इस कविता की इमेजरी को इतना असली और दमदार बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हमारा रोड मैप क्या है। हम शुरू करेंगे पहले स्टैंजा से, जिसे हम अ चाइल्ड्स पैराडाइज यानी एक बच्चे का स्वर्ग कह सकते हैं। फिर हम उस अचानक आए मोड़ को समझेंगे जहां सब कुछ बदल जाता है। उसके बाद हम दूसरे स्टैंजा में एन आर्मी ऑफ फ्रॉग्स का सामना करेंगे और आखिर में इस कविता के टाइटल और इसकी गहराई थीम्स को डीकोड करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक फ्लैक्स स्टैम्प से। ये एक तालाब जैसी जगह है जहां फ्लैक्स के पौधे सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं और हमारी यंग स्पीकर के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। कविता की पहली लाइन ही देखिए। हिनी फेस्टर्ड और रॉटेड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिनका मतलब है सड़ना या गलना। आमतौर पर ये नेगेटिव शब्द हैं, लेकिन यहाँ जो स्पीकर है, जो एक छोटा बच्चा है, उसके लिए ये सड़ांध, ये गंध घिनौनी नहीं बल्कि रोमांचक है। ये उसके लिए एक प्लेग्राउंड है। यहीं से कवि एक अनोखा माहौल तैयार करते हैं जहाँ गंदगी और खूबसूरती एक साथ मौजूद। और हिनी सिर्फ दिखाते नहीं, वो आपको उस जगह को महसूस कराते हैं। पनिशिंग सन यानी ऐसी चुपती हुई धूप जो सजा दे रही हो, इस एक फ्रेज से आप उस जगह की गर्मी और सड़ते हुए पौधों की गंध को महसूस कर सकते हैं। बबल्स गर्गल्ड डेलिकेटली, पानी से उठते हुए बुलबुलों की हल्की गुड़गुड़ाने वाली आवाज। और ये लाइन तो कमाल की है, ब्लू बॉटल्स वोव अ स्ट्रॉन्ग गॉज ऑफ साउंड। कल्पना कीजिए, नीली मक्खियां इतनी ज्यादा हैं कि उनकी भिनभिनाहट ने हवा में आवाज की एक घनी जालीदार चादर बुंदी है। ये सेंसरी डिटेल्स का बेहतरीन इस्तेमाल है। लेकिन इन सब चीज़ों में से बच्चे के लिए उस तालाब का सबसे बड़ा खजाना था फ्रॉग स्पॉन। कवि के शब्द देखिए, वार्म थिक स्लॉबर, जैसे कोई गरम गाढ़ी लार हो, या क्लॉटेड वाटर, जैसे जमा हुआ पानी। शायद हमें और आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन उस बच्चे के लिए ये घिनौनी चीज़ नहीं बल्कि एक अद्भुत खजाना था। वो उसके टेक्सचर, उसके रूप से पूरी तरह से मोहित था। तो ये फ्रॉग स्पॉन है क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेंढक के अंडों का एक जेलेटिनस यानी जेली जैसा गुच्छा होता है। बच्चे के लिए ये जीवन का एक जादू है, जिसे वो अपनी आंखों से देख सकता था, कैसे इन अंडों में से छोटे छोटे टैडपोल्स बाहर निकलते हैं। और उसका यही जुनून उसे एक छोटा वैज्ञानिक बना देता है। वो जाम की शीशियों में इन अंडों को भरता है और उन्हें घर ले जाता है, स्कूल ले जाता है और घंटों उन्हें देखता है। यही तो एक नेचुरलिस्ट करता है, प्रकृति को करीब से देखना, उसे समझना। वो प्रकृति से प्यार करता है, उससे डरता नहीं। और उसकी ये समझ बहुत ही मासूम और सरल है। उसकी टीचर मिस वॉल्स उसे डैडी फ्रॉग और मम्मी फ्रॉग जैसे प्यारे बच्चों वाले शब्दों से प्रकृति के बारे में समझाती हैं। इस तरह प्रकृति एक सुरक्षित, जानी पहचानी चीज लगती है, बिल्कुल एक परिवार की तरह। यहाँ कोई खतरा नहीं है, सिर्फ एक प्यारी सी कहानी है। अब तक सब कुछ एक बचपन के सपने जैसा था, सुंदर, दिलचस्प और पूरी तरह से सुरक्षित। लेकिन अब हम कविता के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ये सपना टूटने वाला है और सच्चाई का एक नया डरावना चेहरा सामने आने वाला है। सिर्फ ये 4 शब्द, देन वन हॉट डे, यानी फिर एक गरम दिन। कवि ने कोई बड़ी घटना का जिक्र नहीं किया, सिर्फ समय बदला, एक और गरम दिन। लेकिन इसी दिन उस बच्चे की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। पहला बदलाव होता है आवाज में। कहाँ वो डेलिकेटली गॉगलिंग बबल्स थे
और कहाँ अब ये कोर्स क्रोकिंग, एक बेहद कर्कश भद्दी आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। और ये एक दो मेंढकों की आवाज नहीं है। द एयर वॉज थिक विद अ बैस कोरस। पूरी हवा एक भारी गंभीर संगीत से भर गई है, जैसे कोई धमकी दे रहा हो। माहौल में अचानक एक तनाव आ गया है। और इसी धमकी के साथ हम कविता के दूसरे स्टैंजा में दाखिल होते हैं। यहाँ वही मेंढक जो इसके लिए फैसिनेशन का विषय थे, अब खौफ का दूसरा नाम बन जाते हैं। इस स्लाइड पर देखिए कि बच्चे के नज़रिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। जो पहले प्यारे मम्मी और डैडी फ्रॉग थे, वो अब ग्रॉस बेलीड फ्रॉग्स हैं, भद्दे मोटे पेट वाले मेंढक। वो सुंदर जेली जैसे अंडे अब पॉइज्ड लाइक मड ग्रेनेड्स बन गए हैं, जैसे कीचड़ के बॉम्ब हमला करने के लिए तैयार। और वो प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, अ नेचुरल वंडर, अब द ग्रेट स्लाइम किंग्स यानी कीचड़ के महान राजाओं की सल्तनत बन गया है। मासूमियत की जगह अब एक डरावनी सच्चाई ने ले ली है। और इस बदलाव को हीनी ने शब्दों के चुनाव से और भी गहरा किया है। देखिए इन शब्दों को। इन्वेडेड, जैसे उन मेंढकों ने उसकी दुनिया पर हमला बोल दिया हो। एंग्री फ्रॉग्स, गुस्से से भरे हुए, वो ऑब्सीन थ्रेट्स दे रहे हैं, यानी अश्लील धमकियां। और अंत में शब्द आता है वेंजेंस, यानी बदला। बच्चे को महसूस होता है कि ये सारी मेंढकों की फौज उससे अपने अंडे चुराने का बदला लेने आई है। हर शब्द डर और हिंसा के माहौल को बढ़ाता है। इस भयानक नज़ारे का अंजाम क्या होता है? स्पीकर की ये 3 काम सब कुछ बयान कर देते हैं। आई सिकेंड, उसे देखकर उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे घिन आई। टर्न्ड, उसने उस सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। एंड रैन, और वो भाग गया। उसका नेचुरलिस्ट वाला रूप, उसकी जिज्ञासा, सब कुछ उस डर के आगे हार गए। वो प्रकृति की इस कठोर सच्चाई का सामना नहीं कर पाया। तो आखिर इस पूरी कहानी का, इस पूरे अनुभव का मतलब क्या है? और कविता का ये अनोखा टाइटल डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट हमें क्या बताता है? चलिए इस एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन में इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट का मतलब किसी इंसान की असली मौत से नहीं है। ये एक मेटाफोर है, एक रूपक। यहाँ डेथ उस बच्चे के मासूम रोमांटिक नजरिए की मौत है। वो नजरिया जो प्रकृति को सिर्फ सुंदर और दिलचस्प मानता था। जब उस बच्चे ने प्रकृति का भयानक और कठोर रूप देखा, तो उसके अंदर का वो नेचुरलिस्ट, वो प्रकृति प्रेमी मर गया। उसकी जगह डर ने ले ली। इस कविता में हमें 3 मुख्य थीम्स देखने को मिलते हैं। पहला है लॉस ऑफ इनोसेंस, मासूमियत का खो जाना। ये वो सफ़र है जब एक बच्चा दुनिया को डैडी फ्रॉग की नज़रों से देखना छोड़कर उसकी कठोर सच्चाई को समझने लगता है। दूसरा थीम है द ड्युअलिटी ऑफ नेचर, प्रकृति का दोहरा रूप। फ्लैक्टम्स पहले सुंदर था और बाद में डरावना। इससे पता चलता है कि प्रकृति एक ही समय पर जीवन दे भी सकती है और डरा भी सकती है। और तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी थीम है द जर्नी ऑफ ग्रोइंग अप। ये कविता सिर्फ मेंढकों के बारे में नहीं है, ये बड़े होने की कहानी है। बचपन की मासूम दुनिया से निकलकर अडल्टहुड की जटिल दुनिया में कदम रखने का अनुभव अक्सर ऐसा ही होता है, अचानक और कभी-कभी डरावना। तो अब ये सवाल आपके लिए है। जरा सोचिए, क्या आपके बचपन में भी कोई ऐसी चीज़ थी जिसे आप बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक दिन अचानक उसका एक अलग, ज़्यादा जटिल या शायद डरावना रूप आपके सामने आया? ये अनुभव हम सबको कभी ना कभी होता है, और यही इस कविता को इतना पावरफुल और यूनिवर्सल बनाता है। ऐसे ही और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।